दोस्तों, ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं बहुत विचलित करने वाले दृश्य हैं और बड़ी आश्चर्य की बात है। ये सारे दृश्य ग्रेट ब्रिटेन से आ रहे हैं। अभी पता लग रहा है पिछले 8-10 दिनों से यहाँ पर ये जो नस्ली जो लड़ाई है वो करीब करीब 19 शहरों में फैल चुकी है। जो ब्रिटिश बड़े एक लिबरल बड़ा एकदम सेकुलर माना जाता था, वहाँ पर आग लग चुकी है और धार्मिक नारे भी आप परिप्रेक्ष्य में सुन सकते हैं किस तरह से हो रहा है। आप इसी के विरोध में जो धार्मिक नारे लगा रहे हैं उसी के में वहाँ पर सेफ ब्रिटेन करके भी कुछ नारे लेके वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये अति दक्षिणपंथी संगठन है जिन्हों की वजह से आग लगी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऋषि सुनक के चूँकि वो एक हिंदू थे उनके हारने की वजह से कुछ ऐसे धार्मिक संगठन जो ऋषि सुनक को पसंद नहीं करते थे वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, तो अपनी खुशी के अतिरेक में ये सब दंगा कर रहे हैं और उसी के जवाब में वहाँ के जो अति दक्षिणपंथी हैं उसकी विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। तरह तरह की चर्चाएं ये सब सुनाई दे रही हैं। लेकिन जो भी हो, जिस ब्रिटेन की लोग मिसाल दिया करते थे, जो ब्रिटिश हमारे भारत के मामलों में भी बड़ी एक दखलंदाजी करता था, नहीं वहाँ पर अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जो ब्रिटेन चुप्पी मार के बैठा उसके समझ में नहीं आ रहा है क्या कहा जाए। और बड़ी आश्चर्य की बात है उसकी जो अपनी एक BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एक बड़ी लोकप्रिय मीडिया एक न्यूज़ चैनल है, उसने भी इस मामलों को लेकर चुप्पी साधी हुई है। या मुझे इस चीज़ में बड़ा शक लग रहा है कहीं BBC को भी कुछ लोगों ने कहीं खरीद तो नहीं लिया, क्योंकि सरकार ने उसमें से अपना नियंत्रण वापस ले लिया, इसलिए शायद वो खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। या उनको लगता है ऐसी खबरें दिखाने से ब्रिटेन जो BBC है उसका कुछ बाइकआउट हो सकता है, या जो उसके फंडिंग एजेंसी हैं वो उससे हाथ खींच सकते हैं। ये एक बहुत ही दुख की बात है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये लोग जो हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो लोग पुलिस पे भी हमला करने से गुरेज नहीं आ रहे हैं। किस तरह से पुलिस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, पुलिस के सामने खड़े हैं और पुलिस से बिल्कुल भिड़े जा रहे हैं। आप देखिए इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए या इसको एक अमानवीय कृत्य कहा जाना चाहिए। ये बड़े दुख की बात हो रही है। इसके पीछे जो धर्म के जो शीर्ष पे जो काबिज हैं वो लोग इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं कि धर्म के नाम पर ये लोग क्यों देश में अराजकता फैला रहे हैं। और ये पूरा नहीं फैल रहा, आप देख लो जिस तरह से चल रहा है बांग्लादेश में। कल पूरा वहाँ पर एक प्रधानमंत्री को कू करके वहाँ पर हटा दिया गया है। इसके अलावा ये सब फ्रांस में चल रहा है, ये बेल्जियम में चल रहा है, पता लगा वहाँ पर अंगोला तक में ये बात पहुँच गई है। बहुत से देशों में इसमें यह खेल खेला जा रहा है। पता नहीं ये सब क्यों चल रहा है। और ये लोग इसमें बहुत से लोग साथ देने वाले भी हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं ऐसे लोगों को पैसा मुहैया करा रहे हैं, ऐसे लोगों को मदद कर रहे हैं ताकि लूट के बहाने, दंगे के बहाने वो अलग अलग देशों की सत्ताओं में काबिज हो सकें और अपने जो धार्मिक नियम कानून है उसके तहत वहाँ पर वो शासन चला सकें। और हमारे देश में यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पर हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये पूरी दुनिया की खबरों से शायद वो अनभिज्ञ हैं। वो यहाँ पर अपने स्तर पर अराजकता फैलाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, वो भी यहाँ पर लामबंदी कर रहे हैं। लेकिन जितने मैंने देशों की बात की, जैसे इंग्लैंड है, वहाँ तो कोई भी न तो वहाँ RSS जैसा संगठन है, ना वहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई वहाँ पर पार्टी है। आप देखिए किस तरह से सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। पहले मैं सोचता था कि शायद ये जितने दंगे खुरापाते हैं सिर्फ दक्षिण एशिया के देशों में होती हैं, लेकिन जिस तरह से एक ब्रिटेन जैसे समृद्ध देश में ये सब चल रहा है, जो ब्रिटेन अपने गौरवशाली परंपरा की बड़ी मिसालें दिया करता था, वो ब्रिटेन आज आग में जल रहा है। तो आप लोग भी ज़रा देखिए और इन खबरों को ढूंढिए। मैं कहीं से नहीं ढूंढ रहा हूँ, ये सारे न्यूज़ चैनलों में, अल जज़ीरा में और CNN में, बहुत से न्यूज़ चैनलों में ये खबरें आ रही हैं। लेकिन हम लोग अपनी खबरों में यहाँ पर सत्ता पार्टी और विपक्षियों के खेमों में बच के हम लोग दुनिया की खबरों से अनभिज्ञ हैं। ये खतरा जो दिख रहा है, जो दंगे हो रहे हैं,
ये तो शक्तिशाली लोग हैं, यहाँ पर उनको मैनेज करने का, इनको हैंडल करने का, इनको नियंत्रित करने का तरीका आता है। लेकिन ये दंगे अगर हमारे देश में हुए इस तरह से, तो हमारा देश तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इन चीज़ों से हमको आज की तारीख में, क्योंकि जब मीडिया इतना सशक्त हो चुका है, तो हमें भी इन खबरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि इसके परिणाम हमारे देश में क्या हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये धार्मिक या नस्ली बवाल एक बनता जा रहा है, निश्चित तौर पे यहाँ के लोग भी उसमें देर से देर कूदेंगे। हो सकता है जो ब्रिटेन के दूतावास है या जहाँ और जिन देशों में सब चल रहा है उनके देश दूतावास में यहाँ भी तोड़फोड़ हो, यहाँ भी जो टूरिस्ट आते हैं ब्रिटेन के या जो बाहर के विदेशी टूरिस्ट आते हैं, कहीं उन पर भी हमला हो सकता है। तो हमारी भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि इन दंगों का असर हमारे देश में न होने पाए, इसके लिए उनको सारे के सारे उपाय करने चाहिए। तो आप लोग भी क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताइए। नमस्कार, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।